जय श्री राम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आनंदपूर्वक होंगे। और क्यों न हो, भगवान श्री राम के दूत श्री हनुमान जी की कृपा जिन पर हो वो हमेशा खुश रहते हैं। भक्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जिसको सुनकर आपको खुद ही हैरानी होगी कि बाबा हनुमान जी इस हद तक भी जो है इंसानों की मदद या उनकी सहायता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज एक ऐसी सच्ची घटना लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो ये कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और हाँ, बेल आइकन का बटन आप ज़रूर प्रेस करें प्लीज़। आइए आज की आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये काफ़ी समय पहले की बात है, लेकिन ये घटना सच है। एक व्यक्ति थे जो किसी ऑफिस में काम करते थे। उनके आचार विचार, उनके काम करने की गुणवत्ता बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही अच्छी थी, जिसकी वजह से उनके बॉस ने उनको सर आँखों पर बिठा रखा था। और जो इंसान ऐसा जो होता है, जिस जगह काम करता है उस जगह कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो कि उससे जलना शुरू कर देते हैं। वो काफ़ी मेहनती थे, बहुत अच्छे अच्छे काम करते थे। ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए अपने ऑफिस में जो कि वहाँ के शायद ही किसी ने किए होंगे। उनके काम से खुश होकर के उनके बॉस ने उनको जो है हर साल इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा देना शुरू कर दिया। तो लोग और भी ज़्यादा जलना शुरू हो गए। एक दिन आया कि जो सबसे ऊपर एक मैनेजर था, उसने उसके ऊपर जो है एक तंत्रिक क्रिया करवा दी, जिसकी वजह से उनका उच्चाटन हो गया। तो उन्होंने बहुत कोशिश की उनके बॉस ने कि किसी तरीके से इसका मन यहाँ लगा रहे, लेकिन चूंकि उच्चाटन हो चुका था पूर्णतया, उन्होंने धीरे धीरे वो जॉब छोड़ दी। जब कुछ दिन के बाद दिमाग ठिकाने आया, तब तक तो चिड़िया खेत चुन चुकी थी। बहुत परेशान हुए, घर वाले भी उनके परेशान, रिश्तेदार भी परेशान कि इतना अच्छा काम करने वाला इंसान ने जॉब छोड़ दी और ये आज सड़क पे आ गया है। थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी थी वो कुछ दिनों के बाद समाप्त हो गई, लिहाजा जो घर का खर्च थोड़ा बहुत चल रहा था वो बंद हो गया। एक जगह उन्होंने नौकरी पकड़ ली। उस जगह उनको इतनी सैलरी नहीं मिलती थी जितनी पहले वहाँ पर मिलती थी। दिन बहुत ही मुश्किल से उनके कटने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। नई जॉब में बस उतना ही मिल पाता था जितना उनका घर का खर्च ही सिर्फ चल सके, बहुत मुश्किल से वो भी। एक दिन वो मंदिर गए थे। वहाँ मंदिर में पुजारी जी से मुलाकात हुई। तो पुजारी जी ने उनसे कहा कि बड़ा परेशान लगते हो, क्या बात है। उन्होंने बोला कि परेशान तो हूँ पंडित जी, लेकिन करूँ क्या, किस्मत का लिखा कोई मैट नहीं सकता, कर्म की कोई काट ही नहीं है संसार में। तो पुजारी जी ने उनसे कहा कि ऐसा है, कर्म की काट हो न हो वो एक अलग बात है, लेकिन आने वाला समय आप अपने कर्मों के द्वारा अच्छा बना सकते हैं, ये संभव है। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ऐसा मैं क्या काम करूं, बताइए आप, जिससे मेरे पुराने दिन वापस आ जाएं या अच्छे दिन मतलब आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में आप जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए, तो वो आपके सारे कष्ट हर लेंगे। उन्होंने सारा विधि विधान उनको जो है बता दिया। उसी हिसाब से वो वैसा ही उन्होंने करने का मन बना लिया। मंगलवार के दिन वो श्री हनुमान जी के मंदिर में गए। उन्होंने खड़े खड़े संकल्प लिया कि हे बाबा हनुमान जी, मैं आज से आपकी हर रोज़ हनुमान चालीसा भी पढ़ूंगा और हर शनिवार को आपका सुंदरकांड भी पढ़ूंगा और
मेरे दिन अच्छे आते हैं। ऐसा कह के वो घर चले आए। घर आकर उन्होंने वही करना शुरू कर दिया। हर रोज़ एक चालीसा पढ़ा और हर शनिवार को उन्होंने सुंदरकांड पढ़ना चालू किया। 3-4 महीने बीते। उसके बाद एक दिन की बात है कि वो अपने ऑफिस से छुट्टी करके बाहर निकले। शाम के टाइम ऑफिस बंद हो गया, काम ख़त्म, वो बाहर आए तो उन्होंने देखा कि जो पुराना बॉस था, जो जिसके यहाँ से उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, तो वो गाड़ी लेके बाहर खड़ा है और इनकी प्रतीक्षा कर रहा था। इन्होंने अपने बॉस को, पुराने वाले को देखा तो भौचक्के रह गए। उनके बॉस ने इनको इशारे से बुलाया। ये पास गए और अपने बॉस के पांव छुए और कहा, हाँ साहब, आपने मुझे बुलाया, आज आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, सब ठीक तो है? उनका बॉस बोला, नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। तुम जब से हमारे ऑफिस से आए हो तब से हमारे ऑफिस में कुछ ठीक सा नहीं चल रहा है और कुछ ही दिनों से हम सोच रहे हैं कि आपको अपने ऑफिस ले चलें वापस। आप हमारे ऑफिस में काम कीजिए और पहले से 30% यानी 30% हम आपको सैलरी ज़्यादा देंगे। आप यहाँ से नौकरी छोड़ दीजिए। उन्होंने वहाँ पर त्यागपत्र दिया उस जॉब को, उस नौकरी को, और पुराने वाले ऑफिस में चले गए। वहाँ जाकर के मान सम्मान के साथ उनको फिर दोबारा से वही नौकरी प्राप्त हुई और इस बार वो आम ऑफिसर नहीं थे, इस बार वो वहाँ के मैनेजर थे। एज ए मैनेजर अपॉइंट किया गया था उनको और पहले से 30% ज़्यादा जॉब सैलरी उनको प्रदान की गई। इस तरह से उनका जीवन फिर से पटरी पर आ गया। तो दोस्तों, प्रभु श्री राम भक्त बाबा हनुमान जी की महिमा के बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। हद से परे यानी सीमा से बाहर जाकर भी बाबा हनुमान भक्तों की रक्षा करते हैं, उनके मनोरथ को पूरा करते हैं, उनके बिगड़े हुए दिनों को संभाल देते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी में आपने इतना तो सीख ही लिया, इतना तो मतलब जान ही गए होंगे कि सच्चे मन से अगर कोई प्रार्थना की जाए, कोई भी पूजा पाठ की जाए, चाहे बाबा हनुमान जी की हो, श्री राम की हो, भगवान श्री कृष्ण की हो, माता रानी की हो, जिसकी भी हो, अगर सच्चे मन से पूजा पाठ की जाए तो वो व्यर्थ नहीं जाती, वो समर्थवान बनाती है साधक को। और मेरा भी आप सबसे यही अनुरोध है कि आप प्रभु श्री राम भक्त बाबा हनुमान जी की साधना करें। कुछ नहीं, हर रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड मंगलवार या शनिवार को पढ़ लें। इस तरह से और भी आगे बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन छोटे छोटे नियम बना कर अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक और सच्ची और अच्छी घटना के साथ। तब तक के लिए